स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आज बात करेंगे बच्चों प्रश्नावली 4.3 की। इसमें पहला प्रश्न है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो इनमें अपन को क्या करना है बच्चों, ग्राफ खींचना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न दे रखा है बच्चों x + y = 4 और आपको ग्राफ बनाने के लिए कम से कम दो बिंदु ज्ञात होने आवश्यक हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक मान को बाएं पक्ष में रख लेंगे, दूसरे को दाएं पक्ष में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों x = 4 - y। अब आपको बिंदु ज्ञात करने दो, कम से कम दो बिंदु ज्ञात कर सकते हो, अधिकतम 3 या 4 जितनी भी आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम आपको दो बिंदु ज्ञात होने आवश्यक है। ये x का मान है, ये y का मान है। अगर मैं y बराबर पहले 0 रखता हूँ तो 4 में से 0 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 4 बचेगा। तो x का मान कितना आएगा, 4 आएगा। और यदि मैं y का मान 4 रखता हूँ तो x का मान कितना आएगा बच्चों, 4 में से 4 गया तो 0 आएगा। इसी प्रकार से आप और भी मान प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं y बराबर 2 रखता हूँ, 4 में से 2 गया तो y बराबर 2 रखा तो x का मान कितना है बच्चों, 2 आएगा। तो ये आपके x और y के कितने मान प्राप्त हो गए, 3 मान प्राप्त हो चुके हैं। अब आप क्या बना सकते हो, इसका ग्राफ बना सकते हो। तो ग्राफ बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करना है, आपको x और y एक्सिस खींचनी है। तो मैंने 2 एक्सिस खींच ली। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। x ये आपका y एक्सिस है। तो देखो पहले जो अधिकतम मान देखना है आपको, x का अधिकतम मान 4 है। इसका मतलब ग्राफ में आपने देखा होगा कि जो लाइनें होती है वो 1-1 सेंटीमीटर के गैप में होती है। तो अपन को जो भी गैप मानना है वो बराबर मानना है। ये 1, ये 2, 3, ये 4। इसी प्रकार से इधर भी 1, 2, 3 और 4। अब देखो पहला बिंदु है बच्चों आपका 4,0। x का मान 4 है, y का मान 0 है। तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। दूसरा है y का मान 4 है, x का मान 0 है। y का मान 4 है, x का मान 0 यहाँ होता है। इन दोनों बिंदु को क्या करना है, आपको मिला देना है। तो ये जो समीकरण आया x + y = 4, जो ये ग्राफ बना बच्चों वो किसका बना, x + y = 4 जो समीकरण दे रखी है आपको रैखिक, उसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। अगला प्रश्न है आपका x - y = 2। इसका अगला प्रश्न दे रखा है बच्चों x - y = 2 दे रखा है। इसमें भी वही करना है आपको, एक मान को बाएं पक्ष में रखना है, दूसरे को दाएं पक्ष में भेजना है। तो x बराबर हो जाएगा 2 + y। अब क्या करना है, x और y के कम से भी कम दो मान ज्ञात करने हैं। तो ये आपको एक सारणी बनानी है, ये x है और ये y है। देखो अगर मैं y का मान 0 रखता हूँ तो 2 में से 0 जोड़ा तो 2 और 0 2 आएगा। अगर मैं y का मान 1 रखता हूँ तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। और यदि मैं y का मान -2 रखता हूँ तो x का मान कितना आएगा, 2 में से 2 गया तो 0। इस प्रकार से आप कितने भी मान ज्ञात कर सकते हो, लेकिन आपको ग्राफ बनाने के लिए कम से कम दो मान की आवश्यकता होगी। तो आप सभी में दो ही मान ज्ञात करें। तो इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों। देखो x में अधिकतम 3 मान है, y का प्लस में 1 है, माइनस में 2 है। तो इसका ग्राफ बन जाएगा ये x का 1, 2, 3 बराबर गैप में जो है मान मानने हैं आपको। ये y एक्सिस है, तो y का अधिकतम मान x अक्ष पर कितना है बच्चों, सॉरी ऊपर प्लस में 1 है, माइनस में -2 तक जा रहा है। तो -1, ये -2। देखो पहला बिंदु क्या है, 2, 0 है। तो y का मान 0 है, x का मान 2 है।
तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये वाला। दूसरा है 1,3, x का मान 3 है, y का मान 1 है, x का मान तो ये सॉरी y का मान 1 ये रहा, x का मान 3, इसको अगर मिलाते हैं इधर यहाँ मिलेगा लगभग, ये हो जाएगा आपका बिंदु कौन सा, 3,1। और अगला है 0,-2, ये रहा आपका 0,-2, तो ये हो जाएगा 0,-2। इन तीनों बिंदु को मिलाना है आपको। तो ये जो समीकरण है कौन सा है बच्चों, x - y बराबर 2 समीकरण का जो ग्राफ बना इस प्रकार से बनेगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दे रखा है बच्चों y बराबर 3x। तो y बराबर 3x दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें x का मान रखेंगे। इसके भी आप कम से कम 2 मान ज्ञात करने हैं। तो ये आपका x है, ये आपका y है। यदि मैंने x बराबर कितना रखा बच्चों, 0 रखा, तो y बराबर कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 को 3 से गुणा किया है तो 0 आएगा। अगर मैंने x बराबर 1 रखा, x का मान 1 रखते हैं, तो 1 × 3, तो y का मान 3 आएगा। और x का मान अगर 2 रखते हैं, 3 2 6, तो y का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 3 मान प्राप्त हो गए। अब आपको ग्राफ बनाना है इनका। तो y का अधिकतम मान कितना है बच्चों, 6 है। तो उसी प्रकार से अपन को लाइन खींचनी है। ये आपका y एक्सिस हो गया और ये आपका x एक्सिस हो गया। x का अधिकतम मान 2 है, तो ये 1, ये 2। y का मान 6 तक जाना है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 5 4 3 2 1। अब देखो, पहला बिंदु तो मूल बिंदु है, 0,0 है। दूसरा देखते हैं अपन, x का मान अगर 1 है तो y का मान कितना है बच्चों, 3 आया। x का मान 1 है, y का मान 3 है, तो यहाँ मिलेगा ये x के सामने 1, y के सामने 3, ये वाला बिंदु आपका यहाँ मिल जाएगा। दूसरा है x का मान यदि 2 है, y का मान 6 है, x का मान 2 है, y का मान 6 है, तो ये लगभग कहाँ मिलेगा बच्चों, ये 6 और ये 2, अगर ये मिलाएंगे तो यहाँ मिलेगा। और पहला बिंदु कौन सा है, मूल बिंदु है, ये वाला। तो इन तीनों बिंदु को मिलाते हैं अपन। इस प्रकार से जो है आपका एक ग्राफ बनेगा। तो ये कौन सा समीकरण हो गया, y बराबर 3x समीकरण का ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होगा। अगर आप इसमें ग्राफ पेपर का यूज करोगे तो बिल्कुल जो है आपके बिंदु एक्यूरेट आएंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दे रखा है बच्चों 3 बराबर 2x प्लस y। तो आपको जो भी सिंगल मान है उसको तो एक तरफ रखना है, बाकी को दूसरे पक्ष में भेजना है। तो y अगर सिंगल है तो मैं क्या करूँगा, y बराबर इधर 3, 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब आपको इसके कम से कम 2 मान या 3 मान आपको प्राप्त करने हैं, ये x ये y। अगर मैं x का मान 0 रखता हूँ बच्चों, 2 गुणा 0 करेंगे तो 0, 3 में से 0 गया तो 3 आएगा। अगर मैं x का मान 1 रखता हूँ, 2 × 1 करेंगे तो 2 आएगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। इसी प्रकार से, और अगर मैं x बराबर 2 रखता हूँ तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 × 2 4, माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1, तो y का मान माइनस का 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको 3 मान प्राप्त हो गए, लेकिन आपका ग्राफ जो है 2 मान से भी बन सकता है। ये आपका y एक्सिस, और ये आपका x एक्सिस, ये अक्ष, ये y अक्ष हो गया। x का 0 1 2 मान तक है, y पे आपको 3 तक जाना है, तो ये आपका 1 ये 2 ये 3, माइनस में -1 तक है तो माइनस का 1, 1 2 3 1 2।
देखो पहला बिंदु क्या है, x का मान 0 है, y का मान 3 है, तो x का मान 0, y का मान 3 यहाँ होता है। दूसरा है x का मान 1, y का मान 1, x का मान 1, y का मान 1, दोनों इस प्रकार से यहाँ लंबवत अगर लाइन डालेंगे तो यहाँ मिलेगा। तीसरा है y का मान -1 है और x का मान 2 है, तो इस प्रकार से अगर देखेंगे अपन तो यहाँ मिलेगा है। तो इन तीनों बिंदुओं को अगर मिलाते हैं तो आपका जो ग्राफ बनेगा बच्चों इस प्रकार से बनेगा। तो ये किस रेखा का समीकरण बना बच्चों, 3 बराबर 2x प्लस y रेखा का समीकरण, मतलब ग्राफ इस प्रकार से बनेगा आपका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। तो इस बिंदु से बच्चों जाने वाली दो रेखाओं का समीकरण अपन को ज्ञात करना है और कितनी रेखाएं हो सकती है ये बताना है। देखो बच्चों आपका बिंदु दे रखा है 2,14, यानी कि x का मान कितना है बच्चों, x बराबर तो 2 है और y बराबर 14 है। तो सबसे पहले क्या करना है, समीकरण ज्ञात करने का आसान तरीका है, एक बार दोनों को जोड़ लेते। x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2 प्लस 14 बराबर 16। तो पहला समीकरण क्या हो सकता है बच्चों, पहला समीकरण हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 16। एक बार क्या करना है, दोनों का अंतर करना है। अगर 2 में से 14 गया कितना बचेगा, -12 बचेगा। यानी कि दूसरा समीकरण क्या हो सकता है आपका, x माइनस वाई बराबर -12 आ सकता है। एक बार क्या करना है आपको, y माइनस एक्स करना है। तो y माइनस अगर x करते हैं तो 14 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। इस प्रकार से अगर तीसरा समीकरण देखते हो आप तो y माइनस एक्स बराबर क्या जाएगा, 12 आ जाएगा। इस प्रकार से जो है पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 16, दूसरा x माइनस वाई बराबर -12, तीसरा समीकरण हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 12। तो इस प्रकार से जो है इस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं हो सकती है, अनंत रेखाएं हो सकती है। कितनी हो सकती है बच्चों, अनेक रेखाएं आप इस बिंदु से गुजर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि कोई भी समीकरण पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उस समीकरण में उसका मान निकला होता है, यानी कि इसी समीकरण से ये मान आया है। तो ये मान रखने पर यह समीकरण क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। तो ये क्या करेंगे अपन इसमें 3,4 को इस समीकरण में रखेंगे और a का मान प्राप्त करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों x का मान 3 है, y का मान 4 है, तो y की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। 3 × 4 बराबर a इंटू एक्स का मान 3 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 12 बराबर 3a प्लस 7, तो 7 इधर आया, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 7 बराबर 3a, तो 5 बराबर 3a, तो a बराबर आ जाएगा बच्चों 5/3। a का मान कितना आ गया बच्चों, 5/3। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया y रुपये है तो इसका रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। तो पहले किलोमीटर का किराया कितने दे रखा है बच्चों, 8 रुपये दे रखा है। उसके बाद में प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये ले रहा है वो। कुल दूरी उसने x मानी है और कुल किराया y रुपये माना है। एक तो रैखिक समीकरण लिखना है और एक उसका ग्राफ बनाना है। देखो बच्चों, अगर कोई दूरी मान लो ये आपकी कुल दूरी कितनी है, x किलोमीटर है। इसको तय करने में कुल कितना किराया ले रहा है वो, कुल किराया है आपका y रुपये। अब उसने बोला है कि प्रथम किलोमीटर, जो ये पहला किलोमीटर 1 किलोमीटर है, तो शेष दूरी क्या हो जाएगी। अगर टोटल दूरी x किलोमीटर ये वाली आपकी, तो 1 किलोमीटर का किराया अगर 8 रुपये है तो शेष दूरी का किराया वो बता रहा है 5 रुपये। तो शेष दूरी कितनी हो जाएगी, x माइनस 1।
कि कुल दूरी x है, 1 किलोमीटर का किराया अगर 8 रुपये, तो शेष दूरी का किराया कितना हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू 5। तो कुल किराया बराबर कुल किराया y बराबर 1 किलोमीटर का किराया तो 8 रुपये प्लस शेष दूरी क्या हो जाएगी आपकी x माइनस 1 इंटू 5 रुपये, क्योंकि बाद का किराया कितना है बच्चों, प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो 5 रुपये ले रहा है। तो समीकरण बन जाएगा आपका y बराबर 8 प्लस 5 को x से गुणा किया, 5x माइनस 1 इंटू 5 5। समीकरण आपका आ गया y बराबर 8 में से 5 गया तो बच्चों 3 बचेगा, 3 प्लस 5x। तो आपका समीकरण क्या बन गया, y बराबर 3 प्लस 5x। अब आपको इसका एक ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए आपको पता है पहले दो बिंदु ज्ञात करने पड़ेंगे। तो मैं एक सारणी बना लेता हूँ। ये आपकी कोई सारणी बना ली मैंने, ये x ये y, जो भी आपको पीछे दे रखा है यानी कि बराबर के दाएं पक्ष में उसका मान रखना है। देखो अगर x का मान मैं अगर 0 रखता हूँ तो 0 इंटू 5 किया तो 0। अगर x बराबर मैंने 0 रखा तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 3 प्लस 5 गुणा 0। तो y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर 5 इंटू 0 0 प्लस 3 करेंगे तो 3। तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से मैं अगर x का मान -1 रखता हूँ, x बराबर -1 अगर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो y बराबर 3 प्लस 5 इंटू -1, तो ये आ जाएगा आपका 3 माइनस 5 बराबर -2। तो y का मान कितना आ गया, -2। इसी प्रकार आपको और भी मान ज्ञात कर सकते हो, लेकिन दो बिंदु प्राप्त हो गए, इससे अपन ग्राफ बना सकते हैं। तो ये आपका क्या है, y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस। तो x का मान -1 है तो ये -1, y का मान प्लस में 3 है तो ये 1 2 ये 3, और माइनस में -2 तक है तो -1 -2, ये -1 ये -2, 1 2 3। पहला बिंदु क्या है बच्चों, 0,3। x का मान 0 है, y का मान 3 है, तो ये कहाँ पर होगा, ये बिंदु यहाँ पर होगा। दूसरा है x का मान -1 है और y का मान -2 है। x का मान -1 y का मान -2, इनको अगर मिलाते हैं तो ये बिंदु यहाँ मिलेगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है अपन को। इस प्रकार से जो है आपका एक ग्राफ बन जाएगा। तो ये कौन सी रेखा का समीकरण हुआ है बच्चों, ये समीकरण हुआ y बराबर 3 प्लस 5x। किसका समीकरण हुआ है, y बराबर 3 प्लस 5x रेखा का समीकरण। इस प्रकार से बनेगा आपका ग्राफ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। तो पहला ग्राफ दे रखा है बच्चों ये वाला, और इनमें से 4 समीकरणों में चयन करना है कि ये किस समीकरण का ग्राफ है। इसी प्रकार से ये अगला ग्राफ दे रखा है, इसमें भी चेक करना है कि ये चारों में से किस समीकरण का ग्राफ बन रहा है। तो देखो पहले समीकरण में आपको इसमें 3 बिंदु दिख रहे होंगे, 0,0 -1,1 और 1,-1। तो ये बिंदु इनमें चेक करने, तीनों बिंदु किस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। जिसको भी संतुष्ट करेंगे उसका ये ग्राफ होगा। पहले चित्र में बच्चों आपको 3 बिंदु दे रखे हैं, -1,1, 0,0 और 1,-1, और आपको 4 समीकरण दे रखी है। इन बिंदुओं को इनमें रखकर चेक करना है कि कौन से समीकरण का ये ग्राफ है। तो -1,1 मैं इसमें रखता हूँ पहले में। देखो अगर x बराबर 0, पहला समीकरण है आपका y बराबर x। अगर मैं x का मान रखता हूँ सब जगह से, देखो अगर x का मान मैं अगर यहाँ रखता हूँ -1, क्योंकि पहला में क्या है, x का मान -1 है। तो अगर x बराबर मैं -1 रखता हूँ तो y का मान क्या आएगा बच्चों, -1 आएगा। तो जबकि यहाँ क्या आ रहा है, -1,1 आ रहा है, प्लस का 1 आना चाहिए। तो ये पहला बिंदु तो संतुष्ट नहीं कर रहा है।
दूसरा रखते हैं, x बराबर मैं 0 रखता हूँ तो y बराबर क्या आएगा, इसमें 0 आएगा। तो दूसरा बिंदु संतुष्ट कर रहा है। तीसरा बिंदु में अगर मैं रखता हूँ x बराबर 1 है, तो x बराबर अगर 1 रखता हूँ तो y बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। जबकि यहाँ कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, तो ये भी संतुष्ट नहीं करता है। तो आपको जिसमें भी ये तीनों बिंदु संतुष्ट करें वही आपका क्या है, समीकरण होगा। तो दूसरा देखते हैं। दूसरा समीकरण दे रखा है बच्चों x प्लस वाई बराबर 0। देखो पहला मान है आपका, अब मैं अगर पहले x का मान रखता हूँ तो ये हो जाएगा बच्चों, अगर मैं x बराबर y को उधर भेजता हूँ तो माइनस का y, तो y पीछे आ रहा है तो अब हमको क्या करना है, y का मान रखना है। तो x बराबर अगर मैं y बराबर 1 रखता हूँ तो y बराबर मैंने 1 रखा तो ये क्या गया, x का मान माइनस बना गया, तो ये राइट है। दूसरा देखो x बराबर माइनस y का मान मैंने 0 रखा, ये वाला, तो माइनस 0 बराबर 0, तो x का मान में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। दूसरा देखते हैं, y का मान -1 है, तो x बराबर माइनस तो लग रहा है पहले से ही, y का मान -1 रखा तो x का मान कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 आ गया, तो x का मान प्लस का 1 आ गया। ये तीनों बिंदु क्या गए, संतुष्ट कर रहे हैं। तो ये जो ग्राफ बना रखा है आपका चित्र में, वो कौन सी रेखा का समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 0 का ग्राफ बन रहा है। और भी चेक कर लेते हैं। देखो तीसरा समीकरण आपका दे रखा है y बराबर 2x। अगर मैं x का मान 0 रखूँ तो y का मान 0 आ जाएगा, लेकिन जब मैं x का मान 1 रखूँगा तो y का मान 2 आएगा, जबकि किसी भी समीकरण में y का मान 2 नहीं है। या फिर मैं x का मान अगर -1 रखता हूँ तो y का मान कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, जबकि यहाँ प्लस का 1 आ रहा है, तो ये भी आपका समीकरण नहीं होगा। तीसरा भी चेक कर लेते हैं, सॉरी चौथा समीकरण आपको दे रखा है 2 + 3y बराबर 7x। अगर इसे भी चेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 2 + 3y बटा 7। अब देखो अगर मैं y यहाँ आ रहा है तो y का मान अगर 0 रखता हूँ तो 0 × 3 करेंगे तो 0, तो क्या हो जाएगा, 2 + 0 2, 2/7। तो अगर मैं y बराबर 0 रखता हूँ तो x बराबर कितना आएगा, 2/7 आएगा। जबकि आपके मान कितना आना चाहिए था बच्चों, x का मान में 0 आना चाहिए था। तो ये समीकरण भी संतुष्ट नहीं कर रहा है। अतः आपको बताना है, अतः दिया गया ग्राफ या आलेख x प्लस वाई बराबर 0 समीकरण का आलेख है। इस प्रकार से आपको सारे बिंदु चेक करके बताना है कि ये किस समीकरण का आलेख है। दूसरे प्रश्न में आपको इसमें भी 4 समीकरण दे रखी है और आपको इसमें 3 बिंदु दे रखे हैं बच्चों, 0,2, 2,0 और -1,3। तो ये तीनों बिंदुओं के आधार पर चेक करना है कि ये किस समीकरण का ग्राफ है। तो ये तीनों बिंदु रखकर चेक करते हैं कि मान सही आता है नहीं आता है। पहला बिंदु है बच्चों -1,3। तो पहले बिंदु से पहला समीकरण चेक करते हैं। पहला समीकरण है आपका y बराबर x प्लस 2। तो इधर x आ रहा है तो x का मान रखेंगे। तो पहला देखो माइनस, अगर x का मान -1 रखते हैं तो 3 आना चाहिए y का मान। तो रख के देखते हैं यहाँ पर -1 + 2 बराबर y। तो y बराबर कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा, जबकि कितना आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था। तो ये समीकरण तो संतुष्ट नहीं करेगा। दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा दे रखा है y बराबर x माइनस 2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी x इधर दे रखा है, तो x का मान मैं रखता हूँ तो y बराबर -1 रखा है, x का मान -2, तो y बराबर कितना आया बच्चों, -3 आया। जब ये आना कितना था, +3 आना था। या फिर कोई दूसरा बिंदु चेक करके देख लो। अगर मैं x का मान 0 रखता हूँ तो y का मान 2 आना चाहिए।
अगर इसमें मैं x का मान 0 रखता हूँ, x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया, माइनस का 2 आया, जबकि कितना आना चाहिए था, प्लस का 2 आना चाहिए था। तो ये समीकरण भी संतुष्ट नहीं करेगा। तीसरा समीकरण चेक करते हैं, y बराबर माइनस एक्स प्लस 2। अब देखो x का मान अगर मैं पहले रखता हूँ -1, y बराबर -1 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। जब मैंने x का मान -1 रखा तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ये बिंदु संतुष्ट कर रहा है, तो दूसरा भी चेक करके देखना है। अगर मैंने x बराबर 0 रखा तो y बराबर देखते हैं -0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो मैंने x का मान 0 रखा तो y का मान 2 आ गया, तो ये भी संतुष्ट कर रहा है। इसी प्रकार से अगला रखना है आपको, x बराबर 2 रखना है, इसमें 2 दे रखा है, तो माइनस का 2 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। जब मैंने x बराबर 2 रखा तो y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो तीनों बिंदु संतुष्ट कर रहे हैं, अतः ये भी, इसको भी चेक कर लो। ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। कोई सा भी बिंदु, ये बिंदु रख के देखता हूँ। देखो y का मान अगर 0 है तो x का मान कितना आना चाहिए बच्चों, 2 आना चाहिए। तो मैं यहाँ रख के देखता हूँ, x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा x प्लस 0 बराबर 6, x बराबर 6। यानी कि जब मैंने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया, 6 आया, जबकि आना कितना था, 2 आना था। तो ये रेखा समीकरण भी संतुष्ट नहीं करेगा। तो ओनली एक समीकरण है आपका, y बराबर -x प्लस 2 दिए गए ग्राफ को संतुष्ट करता है। तो आपको लिखना है, अतः दिया गया आलेख y बराबर -x प्लस 2 समीकरण, रैखिक समीकरण का आलेख है। इस प्रकार से आपको सारे तीनों बिंदु इन समीकरणों में रखकर चेक करना है, जिसको भी संतुष्ट करे उसका जो है ये ग्राफ है। अगला प्रश्न है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक है तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो आपको एक तो क्या कार्य ज्ञात करना है और एक आलेख खींचना है। तो इसमें दे रखा है बच्चों, और आपको विज्ञान में पढ़ाया आपने कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। विस्थापन यानी सीधी दूरी होता है। तो यदि मैंने माना कार्य बराबर y मात्रक और दूरी यानी विस्थापन बराबर x मात्रक माना है, और उसने बल आपको दे रखा है, बल बराबर दे रखा है 5 मात्रक। ये क्या हो जाएगा, y बराबर 5x। अब पहला उसने दे रखा है, यदि दूरी यानी कि x बराबर 2 मात्रक हो, कितना हो बच्चों, 2 मात्रक हो, तो कार्य कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 5 इंटू 2 बराबर 10 मात्रक। और दूसरा है, उसने दे रखा है यदि x का मान यानी कि 0 मात्रक हो, यानी दूरी कितनी हो बच्चों, 0 मात्रक हो, तो कार्य y बराबर 5 गुणा 0 बराबर कितना आएगा, 0 मात्रक आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले y बराबर 5x का ग्राफ अगर खींचना है आपको, तो कम से कम कितने बिंदु ज्ञात करने हैं, 2 बिंदु ज्ञात करने हैं आपको। ये आपका x, ये आपका y, जो भी पीछे दे रखा है गुणा में उसका मान रखना है।
तो यदि मैं x का मान 0 रखता हूँ तो y का मान कितना आएगा बच्चों, 5 × 0 बराबर 0। और x का मान अगर 1 रखता हूँ तो y का मान कितना आएगा, y का मान आपका आएगा 5। तो आपके पास दो बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। y का अधिकतम मान 5 है, तो आपको yx थोड़ा लंबा खींचना है। ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस, x अक्ष, और ये आपका y अक्ष। एक बिंदु तो 0,0 ये आपका मूल बिंदु है। देखो y का अधिकतम मान 5 है, तो ये 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। x का मान 1 2। दूसरा बिंदु क्या है बच्चों, 1,5। x का मान 1 है, y का मान 5 है, तो ये कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। अब क्या करना है आपको, दोनों बिंदुओं को मिलाना है। दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो इस प्रकार से जो है आपका एक ग्राफ बनेगा। और ये ग्राफ जो है y बराबर 5x समीकरण का ग्राफ है। कौन से समीकरण का है बच्चों, y बराबर 5x का। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का अंशदान किया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x और y मान सकते हैं। समीकरण का आलेख खींचिए। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसमें आलेख भी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों प्रश्न में जो है आपको अंशदान माना गया है कि यामिनी का अंशदान बराबर x रुपये और फातिमा का अंशदान बराबर y रुपये। और प्रश्नानुसार दोनों का जो अंशदान है x + y बराबर कितना है बच्चों, 100 रुपये है। तो आपका समीकरण क्या बन गया, x + y बराबर 100। रैखिक समीकरण बन चुका है। उसने बोला है ग्राफ खींचना है, तो आपको क्या करना है, दो बिंदु ज्ञात करने हैं। ये सारणी बना ली मैंने, ये x और ये y। जब भी किसी का मान ज्ञात करना होता है तो एक चर को पक्षांतरण कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर 100 - y। जो भी दाएं पक्ष में हो उसका मान रखते हैं। तो यदि y का मान मैंने 0 रखा तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 100 में से 0 गया तो 100 ही बचेगा। और यदि मैंने y का मान 100 रखा, 100 में से 100 गया तो x का मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके दो बिंदु प्राप्त हो गए, 100,0 और 0,100। तो इसका आलेख खींचना है आपको। इस प्रकार से आप जो है, यह आपका x अक्ष, यह आपका y अक्ष। तो देखो जब भी मान बड़ा हो तो पैमाना जब भी मानते हो आप, वो 1 इकाई बराबर ज़्यादा अंक मान सकते हो। तो मैं पैमाना 1 इकाई बराबर कितना मानता हूँ, 20 का मानता हूँ। तो ये 20 के बाद में 40 के बाद में 60 80, ये आपका 100। इसी प्रकार से इधर मानेंगे 5 1 20 40 60 80 और ये 100। तो पहला बिंदु क्या हो जाएगा बच्चों, 100,0। तो ये 100,0 ये रहा। और दूसरा है 0,100। तो x का मान 0 यहाँ होता है, y का मान 100। तो इन दोनों को मिला देते हैं। तो ये जो आपका ग्राफ बना है वो x + y बराबर 100 रैखिक समीकरण का ग्राफ है। इस प्रश्नमाला का अंतिम प्रश्न है बच्चों,
अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। एफ फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। तो ये 5 प्रश्न इसमें दे रखे हैं, इनको अपन को हल करना है। सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचिए। दूसरा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। और अगला है कि कोई तापमान जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में संख्यात्मक समान है तो उसे ज्ञात कीजिए, यानी कि जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर हो जाए। इन प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें आपको दे रखा है बच्चों F बराबर 9/5 C प्लस 32 डिग्री। पहला प्रश्न है कि इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ, और उसने बोला है सेल्सियस को एक्स अक्ष मानना है और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस मानना है। तो आपको पता है ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है, एक सारणी बनाने की जरूरत पड़ती है। और कोई से भी आपको 2 मान ज्ञात करने हैं। तो ये आपका x है और ये आपका y है। x का मतलब क्या है बच्चों, सेल्सियस है। y का मतलब क्या है, फ़ारेनहाइट है। तो देखो x मतलब c, x का मतलब मैं लिख देता हूँ c है, y का मतलब क्या है बच्चों, f है। तो मैं अगर x का मान 0 रखता हूँ, यानी कि f बराबर 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो f बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 9/5 इंटू 0 किया तो 0, 0 प्लस 32 बराबर 32। यानी कि जब c मैंने 0 रखा तो f का मान कितना आया, 32 आया। इसी प्रकार से यदि मैंने c बराबर कितना रखा बच्चों, 5 रखा, ये कितना हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, ये तो पहला मान आ गया। दूसरा मान निकालते हैं, 9/5 इंटू 5 प्लस 32। जब c बराबर मैंने 5 रखा तो 5 से 5 कट गया, तो क्या हो जाए, 9 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 41। कितना हो जाएगा बच्चों, 32 में 41 किया जाएगा आपके पास 41। तो 2 मान प्राप्त हो गए, 0,32 और 5,41। तो अब इनका ग्राफ बना सकते हो। ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। देखो y का अधिकतम मान कितना है बच्चों, 32 है, और 41, अधिकतम मान 41, कहीं ना कहीं सबसे ऊपर 41 होगा। मैं 32 लगभग यहाँ मान लेता हूँ। आपको ग्राफ में जो है एक्यूरेट नंबर, एक इकाई बराबर 4-5 का पैमाना मानकर आपको चलना है। y का मान अगर 5 है, देखो पहला बिंदु क्या है, 0,32, 0,32 ये हो गया आपका 0,32। ये आपका y अक्ष मतलब फ़ारेनहाइट और ये x अक्ष मतलब सेल्सियस। दूसरा है बच्चों 5,41। अगर मैं x का मान 1, 2, 3 मानता हूँ, 1, 2, 3, 4, ये 5, और y का मान कितना है बच्चों, 41 है। तो ये कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जाकर मिलेगा। तो इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है, आपको मिलाना है। इस प्रकार से जो है ये f बराबर 9/5 C प्लस 32 जो समीकरण है आपका, उसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। इसका अगला प्रश्न दे रखा है बच्चों, इसमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कितना तापमान होगा। तो ये हो जाएगा f बराबर 9/5 गुणा c का मान कितना है बच्चों, 30 है, प्लस 32, ये कट गया 5 से 30 कटा 6 बार, 9 छंग 54 होता है। ये हो जाएगा 54 प्लस
32 32 है ना। तो 54 और 32 को अगर जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 46 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर सेल्सियस में तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है सेल्सियस से, फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगला है बच्चों 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में बदलना है? अपन को सेल्सियस में बदलना है। तो ये हो जाएगा आपका, इस समीकरण के अनुसार देखना है, ये 95 बराबर 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो 32 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा 95 माइनस 32 बराबर 9/5 इंटू सी। 95 में से 32 माइनस करेंगे तो 5 में से 2 गया तो ये 3 आ गया, 9 में से 3 गया तो 6 बराबर 9/5 इंटू सी। तो सी बराबर हो जाएगा, जो बटे में है वो गुणा में जाएगा, जो ऊपर है वो भाग में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 63 इंटू 5/9। 9 से कट गया बच्चों ये 7 बार, 7 नाम 63, 5 7 35, कितना आ गया बच्चों? 35। तो सी बराबर 35 डिग्री सेल्सियस। तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब सेल्सियस में कितना होता है बच्चों? 35 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस को मतलब फ़ारेनहाइट में चेंज करना है और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है। तो यदि मैं 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करता हूँ तो एफ बराबर 9/5 इंटू सी की जगह पर 0 रखना है 32। तो ये जाएगा एफ में कितना आएगा? 9/5 इंटू 0 तो 0 प्लस 32 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 32। तो एफ बराबर कितना आ गया? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब सेल्सियस में 0 का मान हो तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इसी को उल्टा करना है, फ़ारेनहाइट का मान 0 रख के देखना है और सेल्सियस में कितना मान आएगा? तो 9/5 सी प्लस 32। 32 को फंक्शनांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 9/5 इंटू सी माइनस 32। तो सी बराबर आ जाएगा माइनस का 32 गुणा 5 बटे का ऊपर जाएगा तो गुणा में, और जो ऊपर है वो आएगा बटे में 9। इनको गुणा करते हैं 160/9। 5 इंटू 2 10 की 0 हासिल लगी 1, 5 3 15 ने 16। 9 का भाग लगाएंगे 160 में तो आपके आंसर आएगा बच्चों माइनस 17.8 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब कितना होता है बच्चों? माइनस 17.8 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका अंतिम प्रश्न है बच्चों कि यदि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर हो जाए तो मैं इसको मान लेता हूँ बराबर x मान लेता हूँ। f और c अगर बराबर हो जाए तो मान क्या होगा? तो ये हो जाए f बराबर होता है, आपको पता है 9/5 इंटू सी प्लस 32। जब f और c समान है तो ये हो जाएगा x बराबर 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। तो जिसका मान निकालना है उसको क्या करते हैं? एक तरफ रख लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 9/5 को मैं इधर लाया, 9/5 x बराबर 32। अब देखो 5 बटे में तो एलसीएम लूँगा मैं 5, ये हो जाएगा 5x माइनस 9x/5 बराबर 32। 5x में 9x गया तो माइनस का 4x/5 बराबर 32। x का मान मुझे निकालना है तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 32 गुणा, जो बटे का गया गुणा में और जो ऊपर था वो आ गया भाग में माइनस का 4 से कट के 8 बार, 8 इंटू 5 के 40 और ये माइनस का, तो ये आ जाएगा x बराबर माइनस का 40, यानी कि -40 डिग्री पर, -40 डिग्री पर c और f का मान क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान -40 डिग्री पर बराबर होता है। इस प्रकार से जो है आज अपने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर ली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।